मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके। तीन इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा पहले से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसके इक्वेशंस क्या क्या है पता है? तो पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू हाँ। यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यस इक्वल सर। टू यू स्क्वायर प्लस टू, इसे पढ़ा था ना पहले। हाँ। तो इनका डेरिवेशन करना है ग्राफिकली। ठीक है, बहुत ही इजी है, आराम से समझ लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ग्राफ बनाया, इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, टाइम हो गया एक्स एक्सिस में और वेलोसिटी हो गया वाई एक्सिस में। दिख रहा होगा, देखो मैंने ऊपर एक जगह वी लिखा है और एक जगह यू लिखा है ना। यहां से यहां तक यू हो गया और यहां से यहां तक पूरा वी हो गया। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये पी क्यू क्या है? ये वाला पी क्यू ये स्लोप है। ठीक है, और ये जो क्यू आर है, अगर ये पूरा का पूरा वी है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ यू है, तो वी माइनस यू वाला पार्ट ये हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे वी माइनस यू लिख दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, तो अब हम डेरिवेशन जो करेंगे, जैसे पहला इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं यहाँ पे ब्लैक से सर्कल कर, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे ना ये वाला, ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको डेराइव कर रहे हैं मान लो। तो हम पहले लिखते हैं क्या? एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन का डेफिनेशन पता है? कैन यू डिफाइन इट? एक्सीलरेशन पता है लेकिन डिफाइन वो अच्छे से ये नहीं पता। फॉर्मूला ही बोल देना है बस। फॉर्मूला में देखो क्या लिखा है लास्ट में, v माइनस यू बाई टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी यस पर सर। यूनिट टाइम, बस। टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेटर जब हम गाड़ी का दबाते हैं क्या होता है? गाड़ी तेज हो जाएगा, है ना। ब्रेक दबाएंगे तो डी एक्सीलरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जिस स्पीड में था अब उससे ज्यादा या कम हो रहा है ना। अगर हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ यस जाता है। सर। अब कितना टाइम लिया, अगर हम बहुत ज्यादा तेजी से दबा देंगे तो बहुत जल्दी उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कितना फाइनल वेलोसिटी और कितना पहले से था उनका अंतर, और कितने टाइम में हुआ। अगर बहुत कम टाइम हुआ मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा दबाया हमने, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली सोचोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन को हम यस सर। डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, है ना, विच इज गिवन बाय स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू दिख रहा है, ये वाला, ये पी क्यू, हाँ। है ना। स्लोप ऑफ पी क्यू मतलब पी क्यू को छोड़ के ये जो क्यू आर है, दिस बाई दिस। ठीक है, एक तरह से हो गया ये क्या, टैन थीटा। टैन थीटा पढ़ा था ना शायद। यस सर। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। अगर मैं यहाँ थीटा ले लूं तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर। वही लिखा है हमने, क्यू आर बाई पी आर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो कितना चेंज आया, है ना। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, क्यू आर बाई पी आर ना। क्यू आर जो है, क्यू आर हम पहले लिख चुके हैं, वी माइनस यू, दिख रहा है ना। यस सर। ये जो क्यू आर है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक दूरी, दिस हैज बीन रिटन ऑलरेडी एज v माइनस यू। तो हम लोग क्यू आर की जगह v माइनस यू लिख देंगे। और जो पी आर है नीचे, यहाँ से यहाँ देखो हमने यहाँ पे टी लिखा है ना, तो पी आर हो गया टी, हाँ। है ना। तो नीचे हमने टी लिखी, ऊपर v माइनस यू लिख दिया। अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस टी को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ए टी हो जाएगा, और राइट साइड v माइनस यू ऑलरेडी है। u को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस फर्स्ट इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया, है ना। इसमें हम्म। तुम्हें लेकिन सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में इतना एक ही लाइन है, मगर इसका कहानी थोड़ा बड़ा कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कितने मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा आया है ना। तो ये हमारा, ये सब हम कर रहे हैं ग्राफिकली। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। नाउ दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो हम लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब वो वाला डिराइव यस करें, सर। तो हम यहाँ इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन ग्राफिकली बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है ग्राफ में, हाँ। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओपीआरटी। रेक्टेंगल दिख रहा है ओपीआरटी, ई। हाँ। है ना, ओ पी आर टी, है ना, ये आर वाला टी। रेक्टेंगल। ठीक है,
तो इसका एरिया और उस ट्रायंगल का एरिया दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू बी एच, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस क्या बेस हो इंटू जाएगा? हाइट, ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस क्या होगा? बेस होगा पी आर, पी आर, गुड। और हाइट क्या हो गया? और हाइट क्यू आर। क्यू आर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी आर टी, क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, इसका लेंथ क्या हो यस सकता है सर। उस रेक्टेंगल का? एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या लेंगे? अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी आर टी लिखना है, तो ट्रायंगल लेंथ, रेक्टेंगल देख हाँ, लिया, तो क्या होगा? लेंथ और ब्रेड्थ में क्या क्या लिखेंगे? ओपी, ओपी ले सकते हैं और पी आर ले सकते हैं, हाँ, बाकी दोनों तो सेम ही बस हो गए। ओपी लिख सकते हैं और पी आर का वैल्यू क्या है? पी आर का वैल्यू, हाँ, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, हाँ पी आर लिखो चाहे ओटी लिखो, बात एक ही है ना। ओटी का वैल्यू कितना है? हाँ, वो तो ओटी का वैल्यू निकाले। टी का वैल्यू टी है मैया, स्मॉल टी लिखा है ना उधर। जैसे हमने ऊपर भी लिया था यहाँ पर हाँ, टी, ये वाला पी आर की वैल्यू यहाँ टी की ली है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी यस क्या है? ये टी यहाँ पे लिखा है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टी है, स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग यहाँ यस क्या लिख देंगे? यू इंटू टी, या यू टी लिख दो बस। ठीक है, या हाँ, फिर इसी फॉर्म में लिख देते हैं पहले लोग। ये हो गया ओपी, और इंटू पी आर जरूरी नहीं है, इंटू ओटी भी लिख सकते हैं ना, वो भी ब्रेड की है ना। इक्वल हाँ, हाफ इंटू पी आर कितना हो गया? टी। ठीक है, इंटू क्यू आर कितना हो गया? वी माइनस, ये है ना, प्लस यू टी, है ना, यस इक्वल। अब इसको बाहर निकाल देते हैं। हाफ इंटू टी इंटू वी अगर लिखेंगे तो वी टी बाई टू माइनस यू टी बाई टू प्लस यू टी, है ना, इक्वल। सर। वी टी बाई टू हो गया, और माइनस यू दो दो जगह है ना, मतलब यू कैन बी टेकन एज कॉमन ना। हाँ, ओके, तो हमारा आता है, देखो हमें लाना क्या है? एस इक्वल टू लाना है, एक मिनट मैं रेड से लिख देता हूँ। अब हमको सोचना यूटी है क्या प्लस, लाएंगे। हाँ, हमको लाना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या हाफ इसमें यूटी कहीं स्क्वायर। ए आ रहा है हमारा? नहीं आ पा रहा है ना, तो इसमें थोड़ा और चेंजेस करते हैं। नहीं। ट्राई करने से तो आ ही जाएगा ना। ओके, तो हम कैसे ला सकते हैं इसमें ए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v माइनस यू के नीचे बाई टी कर देते हैं। अगर बाई टी करेंगे तो ऊपर भी इंटू टी करना पड़ेगा। हम्म। नीचे और ऊपर दोनों एक साथ एक चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हमने क्यों किया? ताकि हमारा लास्ट में आंसर आए और फुल मार्क्स, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ। हाँ। अब ये जो v माइनस यू बाई टी है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए। हम्म। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है ना, v माइनस यू बाई एक्सेलरेशन। टी, है ना, चेंज इन हाँ, वेलोसिटी बाई टाइम। और क्या बच गया? t इंटू टी बच गया, यानी कि इट कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर। यस। और क्या बच गया? प्लस यू टी, यही लाना था हमें। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एस, या फिर लिख दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हमें एटी फॉर्मूला स्क्वायर। पहले से पता है, आंसर हमें पहले ही पता है क्या लाना है ना, उसी हिसाब से हमें अप्लाई करना है ना। हमें वही सब चीज रखना है जो लास्ट में चाहिए, और जो भी नहीं चाहिए उसको हटा देना है ना। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतना हो गया। नहीं सर। इतना लिख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। ठीक है, बाकी मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर एक ही क्वेश्चन और बचा है, इसी ग्राफ से करेंगे। देखो एक ही ग्राफ से सारा हो जा रहा है, ठीक है, एक ग्राफ याद रखोगे तो सारा हो जाएगा। तो इरेज कर देता हूँ। एक और इक्वेशन कौन सा बचा है डिराइव करने के लिए? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। हाँ ठीक।
थर्ड इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वही एक्स, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम पढ़े हो पहले कि नहीं? यस सर। पैरेललोग्राम ऐसा पढ़ा है ना पहले शायद। हाँ। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है? हम्म। हाफ इंटू ट्रेपीजियम ए का प्लस एरिया का फॉर्म बी। हाफ हाफ इंटू इंटू ए ए प्लस प्लस बी। बी व्हाट इज दिस इंटू ए प्लस एच। बी? ए और बी क्या है इसमें? ए और बी लेंथ और ये ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेड्थ होता है ट्रेपीजियम में, तो रेक्टेंगल में होता है। मतलब ट्रेपी। हाँ वही मतलब सुनो, ट्रेपीजियम ऐसा होता है ना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अब मान लो तो इसका एरिया जिसको निकालना है। ऊपर है, जो उसका सबसे अपर लाइन है, वो उसका ए का वैल्यू वो था, जो नीचे जो है, जब दो लाइंस पैरेलल जा रहे हैं वो बोल रहे हैं। हाँ पैरेलल, यही तो बोला था तुमको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ना। हाँ, तो वही ए सम और ऑफ, बी का वैल्यू हम। हाँ तो ए और बी बोलने से नहीं ना होगा। ए और बी स्टैंडर्ड आंसर नहीं ना होगा। ए और बी इसमें क्या है? जैसे अगर मैं रेक्टेंगल का बोलूं एरिया हाँ। ए इंटू बी, इसे पूछेगा ना कोई भी कि इसमें ए और बी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए। वैसे ही इसमें ए और बी स्टैंड कर रहा है फॉर पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, और भी कुछ है इनटू इंटू एच। हाइट एच। एच मतलब हाइट या फिर एच, हाँ जैसे तुम हाइट बोला ना, ऐसे ही तो इंटू यहाँ पे ऐसे एच लिख लो, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू, अब इसमें ट्रेपीजियम कौन सा है? ओ पी क्यू टी दिख रहा है, ओ पी क्यू टी यस। दिख रहा है ना, ओ पी क्यू टी, ये वाला ऐसे पूरा है ना, ये वाला ट्रेपीजियम। इसमें पैरेलल साइड्स ओपी और क्यूटी है ना, ओपी प्लस यस क्यूटी सर। ऐसे लिखेंगे ना। और इनटू हाइट क्या हो जाएगा? इन पी आर यार। या फिर ओटी, ये। है ना। हाँ, हाइट ये सेम होगा है। ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इक्वल टू नाउ ओपी क्या है हमारा? ओपी इज यू एंड ओटी इज टी, हम्म। और यहाँ पे भी बाहर में इंटू टी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऑल्सो, यस सर। अब हमें देखो लास्ट में क्या लाना है, पहले वो लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लाना है? वी स्क्वायर माइनस यू इज स्क्वायर इक्वल टू इक्वल यू टू स्क्वायर। टू ए एस, है ना, ये लाना है ना। एच। तो अब सोचो कि हमें इसमें यस क्या सर। कहीं टी है, इस वाले क्वेश्चन में टी नहीं है ना, नहीं। तो हम लोग टी को कर देंगे रिप्लेस, हाफ इंटू यू प्लस, टी को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, टी यू को प्लस वी हम था ना, ओ टी, एक मिनट, क्यू टी था ना ये, क्यू टी तो वी था एक, क्यू जो क्यू टी। टी लिखा है मैंने यहाँ टी लिख दिया है, वी है ना। टी है। यहाँ पे होगा वी, ये तो u प्लस वी है ही, इनटू, हाँ इस t को रिप्लेस करना है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं ना, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब हाँ। इसमें s तो कहीं है नहीं, हमको तो s भी लाना है ना। यस सर। अब ये s कैसे आ सकता है ना, ये सोचो, t का वैल्यू तुमने रिप्लेस कर दिया, v माइनस यू आ गया है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये तो एक तरह से s ही है ना, इधर x, ये जो x है एक यस तरह सर। से s ही है ना, एक ही चीज है। ओके, एस आ गया। अभी ए हमारा इधर v माइनस यू बाई ए आ गया, ठीक है, u प्लस वी आ गया, v भी चाहिए और u भी चाहिए, a भी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो ये a इस तरफ लेके आएंगे तो as हो जाएगा,
है ना, ये वाला ए जो है, अगर हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड है तो। यस सर। इसको ब्लैक से कर दो। ये जो ए है इसको हम इस साइड ले आ रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो ये ए इंटू एस हो गया, ए एस है ना, एस आ गया। एक टू भी जो इधर है इसको भी हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये टू ए एस हो जाएगा, हम्म। है ना। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या बचा, u प्लस वी और v माइनस यू, वी इट कैन इंटू ऑल्सो वी बी रिटन माइनस एज यू। v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। हाँ। ये किस फॉर्म में है, a ए प्लस प्लस बी बी इंटू इंटू ए ए माइनस, माइनस। है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है, फॉर्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सुना है प्लस बी स्क्वायर। ना। हेलो। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर, ये चाहिए था ना हमको। यस। दिस implies बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, है ना। हम्म। कोई डाउट, नहीं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर कर दूं। यस सर। मैं कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे क्या फिर। आप बोले थे क्वेश्चन भेजने के लिए बट भेजे नहीं थे। हाँ मैंने, तुमने मुझे भेजा था ना व्हाट्सएप पे। हाँ। ओके, डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा है अभी तक, नहीं ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब नहीं। तो नहीं पढ़ा है ना। क्या है ना, एक ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग is moving with a speed of 60 kilometer per hour. What time shall it cross a bridge of 1 kilometer long? इसको ट्राई करो। A train 100 meter long is moving with a speed of 60 kilometer per hour. In what time shall it cross a bridge of 1 kilometer long? Bridge 1 किलोमीटर लंबा है और ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। इसका आंसर 66 आ रहा है क्या? 66 सेकेंड।
हाँ बिल्कुल सही है। कैसे किया, खुद से किया है गूगल से किया है? नहीं, खुद से ही किए हैं। हाँ गुड, सही। बार में कितने मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं है क्या बुक में, कितने हैं, तीन चार ही क्वेश्चन है क्या केवल इस चैप्टर में, देखो। हाँ, और इसमें और भी ज्यादा नहीं है कम ना, है इस चैप्टर में। नहीं। ज्यादा नहीं है ना इसमें। नहीं। बाकी इसमें देखो जहां जहां इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा नहीं है ना? हाँ। नहीं। तो मैं छोटे फॉर्म में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही पहले पढ़ा दूंगा एक बार, ताकि समझ में आए इस चैप्टर में जो कितना चीजें हैं, उसमें मैथ पढ़ना पड़ेगा। तूने मैथ्स नहीं लिया है या ऑप्शन लिया है फिर भी, यस। मैंने कहा था ना कि बहुत जगह मैथ अप्लाई होगा, ये तो पढ़ना ही हाँ। पड़ता है ना। ये तभी समझ में आएगा जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। मैं छोटा मोटा करूंगा एक बार, इस बुक में जहां जहां यूज हुआ है ना उसका मैं देख लेता हूँ फिर बताऊंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, बाकी तो फॉलोइंग। तो तुम लोग बस यही बुक पढ़ते हो, कोई और भी बुक है तुम लोग के पास? नहीं, यही बस यही बुक तो। बस यही है ना, सिलेबस में भी यही रहता है। और तुम लोग जो कोचिंग में हाँ। पढ़ते हो उसमें भी यही पढ़ाता है, कुछ एक्स्ट्रा भी देते हैं कुछ? नहीं, और इंग्लिश बस ये मीडियम पढ़ाते हैं में ना, बस यही ऑप्शन रहता है, एनसीईआरटी। हाँ। बस इतना ही है ना। तो एक काम करना, इसको जो यस सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो भी मैथमेटिकल है या हाँ। कोई भी है, तो एक बार वो सब एक बार देख लेना, और कुछ कुछ डाउट है तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, है ना। नहीं तो फिर हम लोग वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जो जो अप्लाई हो रहा है तुम्हारे बुक में ना, वो तुमने अब तक ये पढ़ा है ना बिल्कुल। हाँ। तो ये पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तब तक नहीं। आज फिर ट्राई करो सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देख लेने का, और कुछ डाउट होगा तो इसका पूछ लेना। डेरिवेशन का प्रैक्टिस कर लो जो ग्राफिकली किए हैं हम लोग, है ना। बिना ग्राफ के भी डिराइव कर सकते हैं, है ना, बिना ग्राफ के भी नहीं किया है ना अभी। इसमें भी ऐसे ग्राफ से ही याद किया। हाँ। हाँ लेकिन बिना ग्राफ के मतलब कर सकते हैं, है ना। ये मेरे ख्याल से नाइन्थ में ही था शायद बिना ग्राफ के ना। तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको भी बात कर लेंगे लास्ट में, कल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तुम लोग के यहाँ दिवाली वाली चल रहा है, क्या होता है वहां पे, छठ वट होता है तुम लोग के यहाँ? हाँ। तुम लोग क्या हो रहा है छठ? हाँ, होगा। ओके ओके, तो फिर बीच में छुट्टी करेंगे तो देखते हैं कल या परसों में फिर, क्योंकि छोटी दिवाली बड़ी दिवाली धनतेरस सब है ना अभी, यस सर। फिर शायद तीन चार दिन का गैप होगा। ठीक है, तो कल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। आज इसको रिवाइज कर लो जितना भी किया, और सारे क्वेश्चंस देख लो बुक में एक्सरसाइज में जितने भी एनसीईआरटी वाले हैं, है ना। कुछ डाउट होगा तो कल रेडी रखना, या मुझे आज ही भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। यस सर। चलो, ओके बाय।